हेलो दोस्तों, काव्या जीके जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। रोज़ की तरह आज फिर हम आपके बीच लेकर के आए हैं करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है हमारा, हनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 में भारत को पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, हनले पासपोर्ट सूचकांक है, इसमें भारत के पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है, तो 25वां स्थान मिला है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अब ये 85वां स्थान का मतलब क्या होता है? इसका मतलब कि हमारा ये देखना है कि किस देश का पासपोर्ट कितना ताकतवर है। तो हमारा 85वां स्थान है, इसका मतलब कि हम 57 देशों में वीजा फ्री घूम सकते हैं। ठीक है, अब इसमें पहले रैंक पर कौन सा है देश, तो वह है सिंगापुर। और सिंगापुर कितने देशों में फ्री वीजा के घूम सकता है, तो वह 193 देश। लास्ट रैंक पर कौन है, अफगानिस्तान, ये कितने देशों में घूम सकता है वीजा फ्री, तो वो है 24 देश। तो फिर से एक बार ध्यान रखेंगे, हनले पासपोर्ट सूचकांक में भारत के पासपोर्ट का कौन सा स्थान है, 85वां स्थान है, याद रखेंगे। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, समुद्र शक्ति अभ्यास 2025 किसके बीच आयोजित किया गया है। तो देखिए, समुद्र शक्ति अभ्यास 2025 भारत और इंडोनेशिया के बीच आयोजित किया गया है। अब यह अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया गया है, तो विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है। कौन से क्रम का था यह अभ्यास, तो 5वां क्रम का। कौन सी सेना इसमें भाग ली है, तो नौसेना ने इसमें भाग लिया है। भारत की तरफ से इस अभ्यास में कौन सी युद्धपोत शामिल हुई थी, तो INS कावरती इसमें शामिल हुई है। अब चलते कुछ इंडोनेशिया से संबंधित जानकारी इधर देख लेते हैं। द्वीपों का देश किसे कहा जाता है, इंडोनेशिया को। सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश इंडोनेशिया है। पूछा जाता है सुमात्रा द्वीप कहाँ स्थित है, जावा द्वीप कहाँ स्थित है, बोर्नियो द्वीप कहाँ स्थित है, तो ये इंडोनेशिया में स्थित है। एक ज्वालामुखी है क्राकातोआ ज्वालामुखी, पूछता है अक्सर एग्जाम में कि क्राकातोआ ज्वालामुखी कहाँ पाई जाती है, तो क्या बताएंगे, इंडोनेशिया। एक गरुड़ शक्ति अभ्यास होता है जो किसके बीच होता है, भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है, प्रोबोवो सुबियांतो। तो ये था दूसरा क्वेश्चन। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, IUCN प्रजाति अस्तित्व आयोग का पहला एशियाई अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। ध्यान से सुनिएगा, IUCN बहुत चर्चा में है। ठीक है, डेली IUCN से करंट अफेयर क्वेश्चन बन रहे हैं। IUCN प्रजाति अस्तित्व आयोग, कौन सा आयोग, प्रजाति अस्तित्व आयोग। और इसका पहला एशियाई अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो विवेक मेनन है। इम्पॉर्टेंट सवाल होगा क्योंकि पहली बार कोई एशियाई अध्यक्ष बना है और वो है विवेक मेनन। चलिए फिर IUCN के बारे में बता दूं। IUCN की स्थापना कब हुई थी, 1948 में। हेड क्वार्टर इसका कहाँ है, ग्लैंड, और ये ग्लैंड कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, IUCN कौन सा बुक जारी करता है, तो रेड डाटा बुक जारी करता है। ठीक है, अभी पूछा जाए कि IUCN की बैठक कहाँ आयोजित की गई, तो अबू धाबी में। कहाँ आयोजित हुई है, अबू धाबी में। तो ये था IUCN। कल मैंने बताया था आप लोगों को IUCN में कितने लुप्तप्राय प्रजातियों को शामिल किया गया है, तो उसका जवाब होगा 48,646 लुप्तप्राय प्रजातियों को रेड डाटा बुक में शामिल किया गया है। ठीक है, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है, राबू बाला सरस्वती देवी का निधन हुआ है। ये किस दक्षिण भारतीय सिनेमा की पहली पार्श्व गायिका थी, तो देखिएगा तेलुगु की राबू बाला सरस्वती देवी का निधन हुआ है। और ये किस सिनेमा की पहली पार्श्व गायिका थी, तेलुगु। और इनके बारे में एक और जानकारी, AIR की पहली लाइट म्यूजिक सिंगर भी थी। वर्तमान में अगर पूछा जाए कि भारत में कुल कितने सांस्कृतिक भाषाएं हैं, तो भारत में कुल 11 सांस्कृतिक भाषाएं हैं। उन 11 सांस्कृतिक भाषाओं के बारे में मैं यहाँ पर लिखा हूँ, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, संस्कृत, उड़िया, असमिया, बंगाली, प्राकृत, पाली, मराठी। ये हमारे भारत के 11 सांस्कृतिक भाषाएं हैं। चलते हम 5वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 5वां क्वेश्चन है,
30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी किसने जीता है? तो देखिएगा, ये फुटबॉल से संबंधित खेल है, नाम है इसका राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी, और इसको किसने जीता है? मणिपुर। और हारा कौन है? बंगाल। इसका आयोजन कहाँ हो रहा था? तो छत्तीसगढ़ में। ठीक है, अब ये राजमाता जीजाबाई है कौन? तो ये राजमाता जीजाबाई आप कमेंट करके बताएंगे कौन था। ठीक है, या फिर मैं बता दूं, छत्रपति शिवाजी महाराज की माता जी। ठीक है, अगर पूछे कि मणिपुर की स्थापना कब हुई थी, तो 1972 में। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू हुआ है? तो वो है मणिपुर। और मणिपुर का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो हमारे संविधान के 371C में इसको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। चलते हम, ये तो था 5वां क्वेश्चन, छठे क्वेश्चन की तरफ। देखिए भाई, छठा क्वेश्चन है हमारा, भारत ने किस देश के साथ पहली संयुक्त रक्षा सहयोग बैठक की है? देखिए, भारत ने पहली बार इस देश के साथ संयुक्त रक्षा सहयोग बैठक की है, और वो देश है इथोपिया। ठीक है, बस इतना ध्यान रखेंगे, इथोपिया। और इथोपिया की राजधानी कहाँ है? अदिस अबाबा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7वां क्वेश्चन है, विश्व खाद्य दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो विश्व खाद्य दिवस मनाया गया 16 अक्टूबर को। अच्छा, ये क्यों मनाया जाता है 16 अक्टूबर को? तो देखिए, मैं इधर लिखा हूँ FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को की गई थी, इसीलिए 16 अक्टूबर को यह दिवस मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम। और रोम कहाँ है? इटली। अच्छा, एक और सवाल, रोम पूछता है कि किस नदी के किनारे है? तो रोम टाइबर नदी के किनारे है। तो ध्यान रखेंगे, विश्व खाद्य दिवस कब मनाते हैं? 6 अक्टूबर को। ठीक है, ये था 7वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन, ठीक है, खान मंत्रालय ने किसे प्रमुख खनिज के रूप में वर्गीकृत किया है? तो वह है चूना पत्थर। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा है कि प्रमुख खनिज के रूप में वर्गीकृत किया है, ध्यान रखेंगे, प्रमुख खनिज, तो वह है चूना पत्थर। देखिए, चूना CaO, इसे बोला गया चूना, उसमें पानी मिलाया गया H2O, तो वो हो गया CaOH का ट्वाइस, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसी को बोलते हैं बुझा हुआ चूना। ठीक है, ये एग्जाम में पूछ लेता है साइंस में। ठीक है, अगर CaOH ट्वाइस में हम कार्बन डाइऑक्साइड मिलाते हैं तो ये बन जाता है CaCO3, और CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, खान मंत्रालय ने किसे प्रमुख खनिज के रूप में वर्गीकृत किया है? तो वो है चूना पत्थर। तो ये थे हमारे करंट के अफेयर के आज के 8 क्वेश्चन। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट लेकर के आया हूँ, और मैं वो लिख के आया हूँ राष्ट्रपति से संबंधित, जो सभी एग्जामों में पूछा जाता है। भर भर के ये सवाल पूछे जाते हैं सभी एग्जाम में। ठीक है, देखिए, राष्ट्रपति यह भारत का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया आयरलैंड से ली गई है। इसका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है और एकल मत संक्रमणीय प्रणाली के तहत होता है। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव में 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। अक्सर पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, आगे लिखा है, इसे पद से हटाने के लिए महाभियोग लगाया जाता है। और ये जो महाभियोग है, ये किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। ठीक है, यहाँ पर मैं राष्ट्रपति से संबंधित कुछ आर्टिकल लेकर के आया हूँ आपके सामने। देखिए, ये आर्टिकल 52 यानी कि अनुच्छेद 52, इसमें राष्ट्रपति के पद के बारे में बात किया गया है। अनुच्छेद 53, राष्ट्रपति के अंदर कार्यपालिका की शक्ति का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 54, राष्ट्रपति का चुनाव। अनुच्छेद 55, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया की बात की गई है। अनुच्छेद 56, राष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 57, राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन। अनुच्छेद 58, राष्ट्रपति की योग्यता की बात की गई है। ठीक है, कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 साल की आयु पूरी कर लेना होनी चाहिए। ठीक है,
59 अनुच्छेद 59 में विविध, इसमें वेतन भत्ता बहुत सारी चीजें इसमें उल्लेख की गई हैं। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख है। अनुच्छेद 61 छूट गया है, अनुच्छेद 61 यहाँ पर 62 लिख दिया गया है, सॉरी मिस्टेक हो गया। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात कही गई है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान, राष्ट्रपति क्षमा के पास क्षमादान की शक्ति है। आर्टिकल 123 में कहा गया है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति अध्यादेश कब जारी करता है यह आप हमें कमेंट करके बताएंगे। तो ये थे आज के कुछ करंट अफेयर और आपके बीच महत्वपूर्ण कुछ फैक्ट। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।